दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों के भीतर कितनी दौलत दफन हो सकती है? ये सिर्फ पूजा और आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि कुछ मंदिरों में अनगिनत खजाने भी छिपे हुए हैं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी मंदिर के बारे में, जिसे लेकर हाल ही में काफी चर्चाएं हो रही हैं। यह मंदिर अपनी भव्यता के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन इसके अंदर एक विशाल खजाना दफन होने की बात और भी अधिक रहस्यपूर्ण है। महालक्ष्मी मंदिर का खजाना, जिसे लेकर कई सालों से अफवाहें उड़ रही थीं, अब आखिरकार गिना जा रहा है। लेकिन इस गिनती के दौरान जो घटनाएं घटित हुईं, उन्होंने इस खजाने को लेकर और भी रहस्य बना दिया। यह खजाना केवल सोने चांदी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुमूल्य रत्न, पुराने गहने और अन्य ऐतिहासिक धरोहरें भी शामिल हैं। इसे लेकर अब तक जो भी घटनाएं सामने आई हैं, वे बहुत ही रोचक और रहस्यमयी हैं। इस मंदिर के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह भगवान महालक्ष्मी का प्रमुख मंदिर है और यह महाराष्ट्र के धार्मिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में दफन खजाना भी अब सुर्खियों में है? यह खजाना काफी पुराना माना जाता है और इसे कई सदियों से राजा महाराजाओं के द्वारा मंदिर में दफन किया गया था। इस खजाने की गिनती कुछ महीनों पहले शुरू हुई थी, लेकिन यह गिनती किसी कारणवश बीच में ही रुक गई। तो आखिर क्या हुआ था? क्यों इस खजाने की गिनती रोक दी गई थी? आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी मंदिर के खजाने की गिनती के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें मुंबई के प्रसिद्ध गहना एक्सपर्ट पुरुषोत्तम काले भी शामिल थे। ये वही एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारत के कई प्रमुख मंदिरों के खजानों की गिनती की है। लेकिन जब यह गिनती शुरू हुई, तो कुछ घटनाएं ऐसी हुईं जिन्होंने लोगों को चौंका दिया। पहली घटना यह थी कि गिनती कर रहे एक सदस्य की नाक से अचानक खून बहने लगा, जिसके बाद टीम में हड़कंप मच गया। इसके बाद गिनती की टीम के प्रमुख पुरुषोत्तम काले के भाई का निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद सवाल उठने लगे कि क्या यह खजाना किसी तरह का शापित है? क्या इस खजाने को छेड़ने से कुछ दुर्भाग्य हो सकता है? ऐसे में गिनती को रोक दिया गया और टीम वापस चली गई। कुछ महीने बाद इस खजाने की गिनती फिर से शुरू की गई। पुरुषोत्तम काले और उनकी टीम ने इसे पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से फिर से शुरू किया। अब तक जो खजाना गिना गया है, उसमें ऐतिहासिक गहने, रत्न और सदियों पुराने आभूषण शामिल हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। अब यह गिनती पूरी होने के बाद लोग यह सोच रहे हैं कि क्या यह खजाना सिर्फ धन का प्रतीक है या फिर इसका कोई गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। महालक्ष्मी मंदिर के खजाने की गिनती की शुरुआत में कई और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस खजाने में पाई गई वस्तुएं न केवल ऐतिहासिक हैं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक महत्वता भी बहुत बड़ी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह खजाना उन पुराने राजाओं और महाराजाओं का है जिन्होंने अपनी जिंदगी में असंख्य संपत्ति जमा की थी। आज भी इतिहासकार और पुरातत्वविद इस खजाने को लेकर नए नए दावे कर रहे हैं और हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि इसके असली मूल्य का क्या आकलन किया जाएगा। अब महाराष्ट्र सरकार भी इस खजाने की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। अब यह सवाल उठता है कि इस खजाने का क्या किया जाएगा। महालक्ष्मी मंदिर का खजाना न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है। जब इस खजाने की गिनती पूरी होगी और इसे सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाएगा, तो यह निश्चित रूप से भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ देगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह के और भी रोचक और दिलचस्प तथ्य लेकर आएं। इस रहस्यमय खजाने की पूरी गिनती और उसके बाद की घटनाओं पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद।